हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी के द्वारा 35 पदों पर असिस्टेंट टाउन प्लानर का वैकेंसी आया है, जिसे हिंदी में नगर निवेशक भी कहा जाता है। और ये लेवल 9 का पद होने वाला है, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पूरे डेप्थ लेवल में सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस डिटेल्स में नहीं है। एक बार क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वालिफ़िकेशन सिलेबस पे। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और हाउसिंग इन्वायरमेंट प्लानिंग। इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब सिलेबस की बात हम लोग डायरेक्ट करते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, इसमें चयन की जो प्रक्रिया है आपका, परीक्षा पत्र सहायक नगर निवेशक चयन है तो मात्र एक तकनीकी पेपर, केवल एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें टाउन प्लानिंग पेपर होगा और ये 2 घंटे का समय होगा। टोटल 125 अंकों का 125 प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए डेप्थ सिलेबस है उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये सिलेबस इजीली वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आपके बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताता हूँ और आगे आपको इसको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम से, तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। सिलेबस फॉर टाउन प्लानिंग पेपर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टाउन प्लानर। तो सिलेबस ये ऑफिशियल है। फर्स्ट नंबर जो टॉपिक इसमें पूछा जाएगा आपका, टोटल 125 प्रश्न है। बेसिक प्लानिंग एंड डिजाइन, तो विजुअल कंपोजिशन इन 2D एंड 3D, तो विजुअल कंपोजिशन से 2D 3D से क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन प्लानिंग से रहेगा। एंथ्रोपोमेट्रिक्स से रहेगा आपका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेसेस से रहेगा। सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस स्टैंडर्ड यूनिवर्सल डिजाइन से प्रश्न रहेगा। दूसरा नंबर जो टॉपिक है, अर्बन डिजाइन लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन से रहेगा, जिसमें हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ अर्बन डिजाइंस रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ अर्बन बिल्ड इन्वायरमेंट रहेगा। अर्बन फॉर्म रहेगा। स्पेस रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा, पैटर्न, फैब्रिक, टेक्सचर, ग्रेन एक्सेट्रा। कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ अर्बन डिजाइंस, प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अर्बन डिजाइंस रहेगा। पब्लिक स्पेसेस से रहेगा। कैरेक्टर, स्पेशल क्वालिटीज से रहेगा एंड सेंस ऑफ प्लेस, अर्बन डिजाइन, इंटरवेंशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास से रिलेटेड, एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कंट्रोल्स, FAR, डिजाइन डेंसिटीज एंड बिल्डिंग बिलोज, अर्बन रिन्यूअल एंड कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, हिस्टोरिकल पब्लिक स्पेसेज एंड गार्डन्स, लैंडस्केप डिजाइन, साइट प्लानिंग, तो साइट प्लानिंग, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। इसके अलावा देखिएगा, तो जो थर्ड नंबर टॉपिक है आपका, ये आ जाता है प्लानिंग प्रोसेस से, जिसमें आपका साइलेंट कंसेप्ट्स जो रहते हैं, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ अर्बन प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ सिटीज, इको सिटी, स्मार्ट सिटी, कंसेप्ट एंड थ्योरीज बाय ट्रेंड सेटिंग प्लानर एंड डिजाइनर, इक्विसिट्स, अर्बन सोसाइटीज, अर्बन सोशियोलॉजी, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मेथड ऑफ नॉन स्पेशल एंड स्पेटियल डेटा एनालिसिस। 4 नंबर है आपका सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तो वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इससे प्रश्न रहेंगे। प्रिंसिपल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम से रहेगा, तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे आपके। सीवेज डिस्पोजल मेथड से रहेगा, जो सीवेज जो डिस्पोजल होता है उससे। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा आपका। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल से रहेगा आपका। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ सॉलिड वेस्ट से रहेगा, तो जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनका रिसाइकिल हो सके, उनका रीयूज कैसे होगा, ये सारे प्रश्न रहेंगे आपके। 5वां नंबर जो देखिएगा टॉपिक इसमें है आपका, ये है आपका रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग, तो रीजनल डेलिनेशंस, सेटलमेंट, हियरार्ची, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो सेज जिसको कहा जाता है, स्पेशल रेसिडेंशियल जोन, SRZ, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, स्लम्स, स्क्वेटर्स एंड इनफॉर्मल हाउसिंग,
स्टैंडर्ड फॉर हाउसिंग एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज़, हाउसिंग फॉर स्पेशल एरियाज एंड नीड्स रहेगा। 6 नंबर पॉइंट की बात करें हम लोग तो ये इन्वायरमेंटल प्लानिंग से रहेगा, जिसमें देखिएगा तो आपका रहेगा नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस इन प्लानिंग एंड डिजाइन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टाइप्स, कॉजेज, जैसे पोल्यूशन का कॉज क्या है, कंट्रोल्स उसको कैसे करेंगे आप, एवेटमेंट स्ट्रेटजीज, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से रिलेटेड गोल्स उसके क्या हैं और उसके स्ट्रेटजीज क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड विल्ड इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। 7 नंबर जो पॉइंट में आपका क्वेश्चन रहेगा कि अर्बन लैंड फाइनेंसिंग, गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आपके टॉपिक क्या रहेंगे, तो लैंड पुलिंग स्कीम एंड डेवलपमेंट मैकेनिज्म, लैंड अमेलगमेशन, रिकॉग्निशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसोलिडेशन, लैंड इकोनॉमिक वैल्यू कैप्चर, फाइनेंसिंग, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इंसेंटिवाइजेशन टेक्निक्स, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, अर्बन रीडेवलपमेंट एंड रिटॉरफिटिंग, एसेट मोनेटाइजेशन एंड ब्रोनो फील्ड डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्री फेस्टिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अलावा 8 नंबर पॉइंट में देखिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जिसमें रहेगा आपका प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, hierarchy of roads and level of service, public transport and mass rapid transport system, planning for enhancing walkability, non motorized transport, green belt, road marking and street light, road capacity and travel demand forecasting, traffic survey methods, traffic flow analysis and design considerations, traffic and transport management and control in urban areas, mass transportation planning, intelligent transportation system, land use transportation, urban form, interrelationship design of roads, intersections, grade separators and parking areas। तो ये पार्किंग एरियाज हो गया, जो आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करना है, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट और रोड का कैपेसिटी, ये सारे चीज़ निर्धारण आपको करना है। इसके अलावा देखिएगा तो हाउसिंग में 9 नंबर जो पॉइंट है हाउसिंग, इसमें आपका हाउसिंग टाइपोलॉजीज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड एग्जांपल्स ऑफ नेबरहुड, रेसिडेंशियल्स डेंसिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अफोर्डेबल कैसे बनाना है आपको, जो अफोर्ड कर सके कोई भी, रियल इस्टेट वैल्यूएशन करना, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। 10 नंबर जो पॉइंट है आपका कि इसमें है आपका प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, तो पॉल्यूशन प्रोजेक्शन टूल्स, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सर्वेज, फिजिकल टोपोग्राफिकल, लैंड यूज एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, अर्बन इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड and its use in planning, graphic presentation of spatial data, local self-governance, panchayati raj institutions, planning legislation and implementation, land acquisition act PPP एक्सेट्रा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके आधार पे, application of GIS and remote sensing techniques in urban and regional planning, decision support system and land information system, urban geography and econometrics, management of infrastructure projects, demography and equity in planning। 11 नंबर जो पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, तो 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट एंड रूल्स, बिहार बिल्डिंग बाई लॉज, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड अर्बन रेगुलेटरी कंसेप्ट, एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, ट्रिब्यूनल फॉर अपील। तो बिहार के जो 73rd इसके संदर्भ में और 74th जो भारतीय संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, बिहार के संदर्भ में इसको कैसे आपको देखना है, और बिहार के जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल अर्बन रेगुलेटरी कंसेप्ट है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से भली भांति से समझना होगा आपको। जो 12 नंबर पॉइंट है
अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के संदर्भ में जो मिशन है अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मिशन है उनकी, उसके संदर्भ में आपके डेवलपमेंट गाइडलाइंस सच एज URDPFI, गवर्नमेंट स्कीम्स आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत हृदय। तो ये सारे आपके प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न देखिएगा, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन गवर्नेंस में देखिएगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अर्बन गवर्नेंस। तो जैसे नगर पंचायत हो गए, उसमें जो चुन करके आते हैं सदस्य, उनके क्या कार्य है, प्लानिंग है, उस पर आपको हेल्प करनी रहती है। तो इससे संदर्भित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो 14 नंबर जो है, इसमें है आपका कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। तो जो डेवलपमेंट का प्लान है उसको कैसे तैयार करना है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इससे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टाइप्स एंड हियरार्ची ऑफ प्लान्स फॉर्मुलेशन, प्लान्स मॉडिफिकेशन, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्लान्स। तो प्लान बनाना, उनका रिव्यू करना, उनको मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, पीपल्स पार्टिसिपेशंस, रिसोर्स कैसे उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेट हो सके, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। तो जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मोबिलाइज किया जाए डेवलपमेंट के लिए, प्लान इम्प्लीमेंटेशन, और प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, लैंड असेंबली टेक्निक्स। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से आपके बनने वाले हैं, जो कि डिटेल्स में सिलेबस था। बाकी आप लोग इस सिलेबस को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।